वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। समय समय पर वित्त मंत्रालय में अर्थव्यवस्था के संबंध में अनेक घोषणाएं तथा स्पष्टीकरण आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे मंच की आवश्यकता थी जहां सभी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो। इसी के दृष्टिगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय का आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। बाहरी दुनिया के लोगों के लिए भी मंत्रालय की गतिविधियों के मामले में यह चैनल एक उपयोगी प्लेटफॉर्म साबित होगा। राहुल द्रविड़ आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल। भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को 4 फरवरी 2016 को आईसीसी की नवनियुक्त भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल किया गया। ऐसा आईसीसी की इंटीग्रिटी वर्किंग कमेटी की सिफारिशों के बाद किया गया। आईसीसी के अनुसार निगरानी ग्रुप में कार्यकारी समिति के चेयरमैन शामिल होंगे, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़, कानून विशेषज्ञ लुई वेस्टन और स्वतंत्र भ्रष्टाचार रोधी सलाहकार जॉन एबोट भी शामिल होंगे। जॉन निकोलस अफगानिस्तान में नाटो कमांडर नियुक्त। आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जॉन निकोलसन को अफगानिस्तान में नाटो कमांडर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर 4 फरवरी 2016 यूएस सीनेट कमेटी ने मंजूरी प्रदान की। उन्होंने यूएस जनरल जॉन कैंपबेल का स्थान लिया, जो अफगानिस्तान में पिछले 18 महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा 10 वर्ष की यात्रा। 2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को लागू हुए 10 वर्ष हो गए। निवर्तमान सरकार के अनुसार इस कानून की 1 दशक की उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का विषय है। इसमें से 71% श्रमिकों को पारिश्रमिक देने में खर्च हुई है। इस दौरान टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समग्र ग्रामीण विकास से जोड़ा गया। CCEA द्वारा REIL को स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में परिवर्तित करने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जयपुर को 3 फरवरी 2016 को उसकी जनक कंपनी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड से अलग करने की घोषणा की। उसे भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत और हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और ओंटारियो ने फरवरी 2016 के पहले सप्ताह में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौते ओंटारियो प्रांत की प्रीमियर कैथलीन वेन तथा PEI के प्रीमियर वेड मैकुकुलन की भारत यात्रा के दौरान किए गए। मैकुकुलन एवं वेन दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1 सप्ताह की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिले। केंद्र सरकार ने HSCC को मिनी रत्न श्रेणी प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने 1 फरवरी 2016 को हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 प्रदान की। यह उपाधि इसके CMD ज्ञानेश पांडे को निर्माण भवन नई दिल्ली में प्रदान की गई।
इसे उत्कृष्ट प्रदर्शन में निरंतरता एवं पिछले 5 वर्ष में अर्जित किए गए लाभ के कारण यह उपाधि प्रदान की गई। इसका चयन भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक को प्रधानमंत्री जन धन योजना हेतु सर्वोच्च बैंक का पुरस्कार। CSR व कारोबार दायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा MSME बैंक के लिए रनर अप बैंक चुना गया। उपरोक्त पुरस्कार समारोह केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के चैम्बर ने आयोजित किया था। सर्वोत्तम बैंक का पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राम एस संगापुरी ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल व CIMSME के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता से प्राप्त किया। रिलायंस डिफेंस बेंगलोर स्थित एरोस्पेस में नवाचार और अनुसंधान के लिए धीरूभाई अंबानी केंद्र स्थापित करेगा। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस में नवाचार और अनुसंधान के लिए धीरूभाई अंबानी केंद्र स्थापित करेगा। इस संबंध में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ओर से चेयरमैन अनिल अंबानी ने 3 फरवरी 2016 को इन्वेस्ट कर्नाटक 2016 में घोषणा की गई। यह भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला उद्यम होगा जिसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान, विकास कार्य एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 1500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।